धर्मगुरु आसाराम को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। कल जमानत पर सुनवाई होगी उनकी जमानत पर, कल सुबह 11 बजे। कल तय होगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या उन्हें 14 दिनों तक जेल में गुजारने पड़ते हैं। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अभी अभी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं अभय वर्तक, जो आसाराम जी के समर्थक हैं, फॉलोअर हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल अभय जी, हमने 2 दिन पहले भी न्यूज 24 पर चर्चा की थी। आपकी नाराजगी भी होगी कि चैनल और मीडिया लगातार आसाराम जी के बारे में ऐसी खबरें दिखा रहा है, लेकिन अब उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा है कि केस मजबूत है और जो जांच पड़ताल में पुलिस को जितनी चीजें मिली है उसके मुताबिक उनके खिलाफ संगीन मामला बनता है। क्या कहेंगे आप? पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर आगे की बात। मुझे एक बात कैसे लगता है कि परम पूजनीय आसाराम जी बापू के बारे में सभी करोड़ों भक्तों को आज भी सद्भावनाएं आगे भी रहेगी। आज हम इस चैनल पे चर्चा के लिए आए हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ तार्किक चर्चा बने, कि दोनों बाजुओं के पक्षों का क्या कहना है वो उनको समान न्याय मिले। जैसे महेंद्र मिश्र जी ने अभी जो बात करने के लिए शुरुआत की, तो जिस प्रकार से टोका गया, रोका गया, मुझे लगता है उनका मत है, उनको व्यक्त करने दीजिए। चैनल के ऊपर आए तो हम हमारा मुझे लगता है महेंद्र मिश्र अपनी बात कहने के लिए सक्षम है। आप अपनी बात कहें। नहीं, वो हम करेंगे जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि जो चर्चा जिस प्रकार से होनी चाहिए, जिस प्रकार से आप गलत कोट कर रहे हैं। विशालानंद जी बोल रहे थे तो महेंद्र जी ने टोका था। एक मिनट अभय जी, मुझे लगता है हमने जो सीधा सवाल पूछा था कि पुलिस ने कहा कि आसाराम जी के खिलाफ, जो आपके मुताबिक आपके परम पूजनीय आदरणीय हैं, उनके खिलाफ केस मजबूत है। एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का 14 दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। आपकी पहले प्रतिक्रिया इस पर हो जाए, फिर हम बात करते हैं। अभी जब ये ब्रेक चल रहा था तभी तुरंत मैंने यहाँ के महाराष्ट्र के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को फोन लगाया और मैंने पूछा कि जिस ऐसे केसेस रहते जब भी उनको पुलिस रिमांड से, मतलब पुलिस रिमांड नहीं मांगती है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजती है, तो उसका अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब साफ है कि ये केस बेबुनियाद है, उसके अंदर कुछ अर्थ नहीं है। ऐसा उनका रिटायर्ड आईपीएस आपको ऐसे वहां लोगों ने कहा। हमने बहुत सारे एडवोकेट, फॉर्मर जजेस से बात की जिनका कहना है कि ऐसी धारा में जहां पॉक्सो एक्ट भी लगा हुआ है, मुझे कहने दीजिए, मुझे पूरा कहने का ऐसा इल्जाम है आसानी से जमानत नहीं मिलती। लेकिन जमानत मिले या ना मिले कोर्ट का फैसला है, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन मुझे लगता है ना आप जजमेंट दें ना हम जजमेंट दे रहे हैं। हम सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहे हैं आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि एक संत जिनकी छवि अब तक संत की थी, उनके कम से कम भक्तों के बीच उन संत पर बहुत बड़ा आरोप, संगीन आरोप लगा। और पहली बार मुझे कम से कम जब से याद है, हमने पहली बार देखा है कोई इतना बड़ा संत एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल जाए। अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटनाएं हुई कि कोई सीडी में किसी ने फंसा दिया या कुछ हो गया, ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन इतने बड़े संत जो आपके संत है उनका जेल जाना, मुझे लगता है जी आप जिस प्रकार से इस प्रकरण को हैंडल कर रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय है। पूजनीय बापूजी के बारे में ना इसमें कुछ सबूत मिला है, ना कुछ भी हुआ है। अभी तक हमने 5-6 सालों से देखा है कि इतने सारे षड्यंत्र रचकर उनको फंसाने की साजिश रची गई। लास्ट टाइम भी अभी फिर से टोकने के लिए शुरुआत की। बात कहिए। मैं शांति से बात कर रहा हूँ, मुझे पूरी बात कहने के लिए अवसर कहिए। बोलिए भाई। हाँ जी, अभी बापूजी के बारे में लास्ट टाइम भी ऐसा ही कहा गया था कि 2 लड़कों की मंत्र तांत्रिक हुई है, हत्या वगैरह। उसके बारे में जब कोर्ट में केस चला तो 9 नवंबर को 2012 को पूरा केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरी तरह से परम पूज्य बापूजी को निर्दोष पारित किया गया। जो लोग जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था उनको जेल भेजा गया। मुझे बताइए, अरे सर, इस प्रकार किसी एक केस का रेफरेंस क्या हर केस पर लागू होता है क्या? किसी एक केस का रेफरेंस हर केस पर लागू होता है क्या? जिस प्रकार से बात कही है आप, जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, जिस प्रकार से उनको इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं। जो घटनाएं हो रही है हम वही बता रहे हैं। माफ करें, जो अभय जी नहीं, ये इल्जाम लेने को हम तैयार नहीं है। जो अभय जी, ये इल्जाम लेने को हम तैयार नहीं है। जो घटना हो रही है हम उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं।
घटना ये हो रही है कि आसाराम बापू पर इल्जाम लगे, घटना नहीं हो रहा है कि भाई साहब, ये नहीं हो रहा है। डीसीपी कह रहे हैं कि केस मजबूत है। घटना ये हो रही है कि 3 दिन तक संबंध के बाद नहीं हो गए। घटना ये हो रही है कि 1200 हमारे वंदनीय हम कहते हैं हम समर्थक हैं। घटना ये हो रही है कि कभी उन्हें भी जेल नहीं भेज कहा, दिया मैं गया। आज भी इसमें कहता कौन हूं सी कि घटना को हम नियंत्रित कर रहे हैं? समर्थक है। हाँ, नमस्कार, आप किसी और से बात कर रहे हैं क्या अभय जी? नहीं, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपका आवाज कट गई। जी चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जयंती दत्ता जी, अभय जी हैं, आसाराम जी के फॉलोअर हैं, जाहिर है उनकी राय होगी, हम उनकी राय की भी कद्र करते हैं। और मैं इनसे एक बात पूछना चाह रही थी। देखिए, ये इंडिसिसिव स्टेज पे है, लेकिन क्या ये निंदनीय नहीं है, क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है? जिस बालिका ने ये आरोप लगाया है, अभय जी मुझे बात करने दीजिए, जिस बालिका ने ये आरोप लगाया है वो बालिका बापू के ही किसी स्कूल से है, किसी हॉस्टल से है। क्या कहीं पे आप चूक नहीं रहे हैं? आपका जो संस्कार की जो ट्रेनिंग सिस्टम है या जो भी है, अगर आप ही की बच्ची आप ही के ऑर्गेनाइजेशन से, आप ही के इंस्टीट्यूशन से ये आरोप लगा रही है, तो कृपया एक दफे उस बच्ची के बारे में भी तो सोचिए कि वो बच्ची 16 साल की बच्ची क्यों ऐसे आरोप लगा रही है और यहां तक बापू को घसीट के लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं कहीं पे आप चूक रहे हैं। कहां ये चूक हो रही है वहां पे देखने की जरूरत नहीं है। अभय जी, एक चीज और याद रखिए, हमारा देश जो है संतों का है। विवेकानंद रहे, श्री रामकृष्ण परमहंस रहे, चैतन्य जी रहे, कोई चोलाधारी बहुरूपिया हमारे पास संत के हैसियत से ज्यादा देर टिक नहीं सका। चोला धरने की या पहनने की जरूरत क्या पड़ती है संतों को? देखिए, कहीं पे ना कहीं पे कुछ गड़बड़ जरूर होती है, तब जाके आपको जो आपका जो फॉलोअर होता है, जो आवाम होती है, उसको हिस्टेरिकली आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। मुझे जवाब देना चाहिए। अभय जी जवाब दें आप। जयंती दत्ता ने सवाल पूछा, आप जवाब दें। पहले तो मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं सनातन संस्था का प्रवक्ता हूँ और संस्था ने परम पूजनीय बापूजी को समर्थन दिया है। मैं उनके संप्रदाय से नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदू समाज का एक उत्तरदायित्व हमारी संस्था एक मिनट, हिंदू समाज की बात में सुनिए, एक मिनट, मैं बोलने नहीं, मेरी उनकी बात का आप पूछ रहे हैं, अभय जी बात कर रहे हैं, अभय जी को मैं रिएक्ट करना चाहूंगा। ये हिंदू या सनातन धर्म की बात नहीं है। आप बापू को लेके सोच रहे हो, मैं बापू के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस बच्ची ने ये आरोप लगाया, क्या आपका फर्ज नहीं है बापू के फॉलोअर के नाते कि उस बच्ची के बारे में भी आप सोचे? क्यों नहीं सोचते आप? एक सवाल लगातार, यहाँ महिला बैठी है, जयंती दत्ता महिला, एक बाल साध्वी भी है, बाल साध्वी कहूं, कोई एतराज तो नहीं है आपको? तो सब लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी सहानुभूति आपकी होनी चाहिए आसाराम जी से, आप उनके भक्त हैं, लेकिन जब बात करते हैं आसाराम की तरफदारी करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, कुछ लड़की के साथ नाइंसाफी करते हैं, वही आप भी करते हैं। और उसके बाद आप लोग ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो लड़की या उसके परिवार वाले गुनाहगार हैं कि उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया। आसाराम जी तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय है, और ऐसा घिनौना इल्जाम मैंने इसके बारे में इतना ही कहा है कि लड़की की सहानुभूति और ये सब मैं जानता हूँ कि जो है वो अभी पुलिस स्टेशन में केस गया है, न्यायालय में देखा है, वो लोग जो उसके एक्सपर्ट्स है ये इसके बारे में जरूर सोचेंगे। जो दूध का दूध, पानी का पानी जिस दिन हो जाएगा वो जरूर हो जाएगा। इसके न्याय देवता के ऊपर हर एक नागरिक का इस देश का विश्वास होना ही चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लोग इस मैटर को हैंडल कर रहे, जैसे परम पूज्य बापूजी के भक्त भी कह रहे कि जो जहां पे घटना हुई थी, जो घटना के सिर्फ 15 फुट के ऊपर उसकी मां बैठी थी, तो उसमें भी कुछ तथ्य हो सकता है। दोनों पक्ष के बारे में सोचना जाना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, पर ये कमेंट करना चाहूंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जोधपुर से 1000 किलोमीटर या जितना भी किलोमीटर दूर मुंबई में आप बैठे हुए हैं, मुंबई से आप एक तरह से जांच का जिम्मा जो पुलिस का है उस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, वो कहां बैठी थी नहीं बैठी, ये आपका काम नहीं है। पुलिस का काम करने दीजिए और फैसला अदालत को करने दीजिए। सिर्फ मेरा सवाल यह है कि अगर संत पर ऐसे आरोप लगते हैं और आरोप इतना संगीन है और उसके पहले के अतीत पर हम आगे बात करेंगे, तो क्या ऐसे संतों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? संत की जो चरित्र है वो संतई से आता है,
संत होने का ये मतलब नहीं है कि कोई भगवा पहन ले, कोई सफेद वस्त्र पहन ले और उसके बाद तमाम तरह के तमाशे करे और वो हर चीज से ऊपर है कि कुछ भी करे, इल्जाम करे और भक्त खड़े हो जाए कि हमारे परम पूज्य आदरणीय संत बापू आसाराम जी के खिलाफ ये साजिश हो रही है। ये सही है क्या? मुझे लगता है कि संतों के बहिष्कार की बात अभी जब भी गुनाह साबित ही नहीं हुआ है तो बहिष्कार लाने के कहाँ जा रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हम ये नहीं कह रहे कि बहिष्कार कर दीजिए, कर रही है। मेरी सनातन संस्था भी, हमारी सनातन संस्था भी इस साजिश का विशालानंद जी, अभय जी, मैं आपका ही जवाब देता हूँ। अजय जी, अरिस्टोटल ने बड़ा सही कहा था, देयर आर टू थिंग्स विच आर इनफाइनाइट, वन इज स्पेस एंड अदर इज ह्यूमन स्टुपिडिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग। आज हम जो अंधानुकरण धर्म का चल रहा है इस समाज में, इस देश में, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। लोग भेड़ चाल की तरह किसी भी दिशा में चल देते हैं और वो सोचते नहीं कि जहां हम जा रहे हैं वो जगह सही है या नहीं है। आज यही कारण है कि आज हिंदू धर्म की दुहाई देने वाले वो स्वयं धर्म के मर्म को नहीं जानते। आज ये बात कर रहे हैं सनातन धर्म की। मैं इनसे पूछता हूं, गीता ने जिस सनातन की परिभाषा दी है, छद्योयम दाह्योयम क्लद्यशस्य एवचा नित्य सर्वगता स्थानो अचलोयम सनातना, क्या ये सनातन धर्म की चर्चा बापू आसाराम करते हैं? नहीं करते। क्या एक छद्मवेश धारण करने वाला अनेक रूपों में सामने आने वाला? मैं ये कह रहा हूं, बोलने दीजिए, मैंने आपकी बात को नहीं काटा। आप नहीं, ये कह रहे हैं आपकी बात को नहीं काटा। आप समथिंग इज रॉन्ग विद माई कंट्री, आई हैव टू सेट इट राइट, नोबडी एल्स विल सेट इट राइट। प्लीज लेट मी स्पीक। आप जिम्मेदार महेंद्र मिश्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। चलिए आप अपनी बात कहिए उसके बाद। अगर कुछ मेरे देश में कुछ गलत हो रहा है, कृष्ण ने कहा है गीता में कि अगर धर्म को मानना है तो शास्त्र सम्मत तरीके से मानना होगा, जो तरीका शास्त्र बता रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं ये लिखा कि, और मुझे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप राम का वेश धारण करें। अजीत जी, एक चीज बताइए, अगर आप गुनाहगार नहीं हैं, अगर आप इसके गुनाह में इन्वॉल्व नहीं है, तो इतनी परेशानी, इतनी नर्वसनेस आपके फॉलोअर्स में क्यों है? पहली बात कि आप भाग क्यों रहे हैं? दूसरी बात बताइए कि जो देश की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो एडवोकेट्स है, सारे गलत है, सारे अधर्मी हैं और सारे बिल्कुल बापू के खिलाफ है। सिर्फ वो बच्ची जो है वही गुनाहगार है, वही गुनाहगार है। आप एक तरफ मैं आपके पास पलायन कर रहे हैं पुलिस से और कृष्ण कहते हैं। चूंकि ब्रेक का वक्त है, आपने अपनी बात नहीं रखी। टीना शर्मा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, 2 दिन से आपने देखा। टीना जी, अब जब भी बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि जो आसाराम जी का पक्ष रखने वाले पैरोकार लोग हैं, जब भी बात आती है हिंदू धर्म, सनातन धर्म और संत पर हमला करते हैं, आरोप और अपराध को किनारे करते हैं और संतई पे बात आती है। मेरा अभय वर्तक जी से सीधा और बिल्कुल बहुत प्रिसाइज सा सवाल है, और अगर वो इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं समझूंगी कि वो सही अनुकरण कर रहे हैं जिस लाइन पे वो जा रहे हैं। मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि पॉक्सो एक्ट में एग्रेवेटेड असॉल्ट है, वो सिर्फ खाली डी सेक्शन है उसका, उसमें आप किसी के विश्वास को तोड़ रहे हैं। किसी इंस्टीट्यूशन में बच्ची 12 साल से है, उसको आप तोड़ रहे हैं, तो वो आपके जो आप जिनको परम पूजनीय बोलते हैं, वो उनकी बच्ची की तरह है। और दूसरी बात, एक इसके साथ और जोड़ के मैं बोलूंगी, जिस दिन से, पहले दिन से 21 तारीख से उनका 0 FIR 1 ट्रांसफर हुआ, तब से उन्होंने हर प्रवचन में इसका रेफरेंस क्यों दिया? आप मुझे इन 2 बातों का जवाब दीजिए। और ये 1 मिनट सुनिए प्लीज महेंद्र जी, अभय वर्तक जी, मुझे सीधा जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये जो लच्छेदार बातें आप करते हैं, 1 मिनट वो देश भ्रमित होता है उससे। अभय जी जवाब दें, अभय जी जवाब दीजिए, उसके बाद ब्रेक का वक्त है आपके पास, हम ब्रेक के बाद आएंगे। अभय जी जवाब दीजिए। हाँ, और धर्म का ठेका खाली आपने नहीं लिया है। जवाब देने दीजिए अभय जी। आश्रम में अभय जी, परम पूजनीय बापू जी ने बहुत सारे बाल संस्कार केंद्र, अरे मुझे बोलने देंगे? परम पूज्य बापू जी ने बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे बाल संस्कार केंद्र, बहुत सारे गुरुकुल बनाए हैं। इसमें बहुत सारे लड़के, हजारों लड़कों ने अभी तक उसका लाभ उठाया है और धर्म की शिक्षा पाई है। करोड़ों लोग इसमें से धर्म से प्रभावित होकर बाहर निकले हैं। अभी इस जो आप लड़की के बारे में कह रहे हैं, तो हमने ऐसा परम पूज्य बापू जी की ओर से कहीं भी नहीं आया है कि मैं तहकीकात के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं न्यायालय नहीं मानता। क्या बात कर रहे हैं? आपके परम पूज्य बापू जी 30 तारीख को सम्मान का आखिरी दिन था। सम्मान के दिन वो जोधपुर पुलिस के पास नहीं गए। उनको बहुत मुश्किल से पुलिस ने 1200 पुलिस के जवान थे और उन लोगों ने बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया।